ओके, सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टडी की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज और कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और टू अ यूजर फ्रॉम योर हार्डवेयर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. Distributed operating system is one of the important type of operating system. A multiple central processors are used by distributing system to serve multiple real-time applications. Okay, multiple real-time applications. Your online shopping, your IRCTC online railway booking. Okay, your Google Classroom, your Google Map. These all are the real-time applications. ठीक है, और ये आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से ही प्रोवाइड हो रही है, जहां पर आपका क्या होता है, मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल सीपीयूज होंगे, मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, अलग अलग हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना प्रोसेसर होगा, अपनी मेमोरी होगी. ठीक है, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक सिस्टम के ऊपर बैठ के, अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के असेस कर सकते हैं. That is the concept of distributed operating system. Accordingly, data processing jobs are distributed among the processes. ठीक है, और जो मल्टीपल डाटाज होंगे, देखो कि आप गूगल भी एक जना नहीं असेस कर रहा है एक टाइम के ऊपर. देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल असेसिंग अ गूगल एट अ सिंगल टाइम. तो ये कैसे हो रहा है? देयर इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हर एक प्रोसेसर अलग अलग है. ठीक है, और हर एक प्रोसेसर के साथ अलग अलग मेमोरी कनेक्टेड है, और ये एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और आप भी असेस कर सकते हो, मैं भी असेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. जूम की एग्जांपल है. ठीक है, मैं अपने विंडो के ऊपर चला रहा हूँ, आप अपने एंड्रॉइड के ऊपर चला रहे हो, मोबाइल के. ठीक है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग. कोई लाइनेक्स के ऊपर चला रहा होगा, कोई मैक के ऊपर चला रहा होगा, तो मैं हर एक को भी असेस कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन. ठीक है, प्रोसेसर्स क्या करेंगे? कम्युनिकेट कैसे? जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं. अगर आप छोटे रूम की बात करो, देन लैन नेटवर्क इज कंपेटेबल. अगर आप वर्ल्ड वाइड की बात करो, देन वैन नेटवर्क इज कंपेटेबल. अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना चाहते हो, या एक सिटी के अंदर करना चाहते हो, देन मेट्रोपॉलिटन मैन नेटवर्क इज देयर. ठीक है, प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन लाइक हाई स्पीड बसेस और अ टेलीफोन लाइंस और अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. हियर these are known as loosely coupled system or a distributed system. हम इनको loosely coupled system भी बोलते हैं. ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. Processes in this system may vary in size and function. ठीक है, और इनमें प्रोसेसर जो अलग अलग सिस्टम के होंगे वो अलग अलग होंगे. अगर मेरे पास i3 है, तो आपके पास अलग से प्रोसेसर हो सकता है, उनकी फंक्शनैलिटीज भी अलग हो सकती है. सो प्रोसेसर्स इन दिस सिस्टम में वेरी इन साइज एंड अ फंक्शन. वो मैटर नहीं करेगा, चाहे छोटा बड़ा हो सकता है या प्रोसेसर. ठीक है, उनके फंक्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं. दे आर रेफर्ड एज अ साइट्स. ठीक है, और इनको हम अलग अलग प्रोसेसर्स और जिनकी अलग अलग मेमोरी होगी, ठीक है, उन सिस्टम को हम बोलते हैं साइट भी बोल सकते हैं, नोड्स भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, these different or distributed operating system are also called sites, nodes and computers. clear? और एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी है वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, आप अपने इंटरनेट के साथ, आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, क्योंकि एक नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम असेस कर रहे हो. गूगल का कर सकते हो, ठीक है, IRCTC की कर सकते हो, जूम का अभी आप कर रहे हो. ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग. यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है. ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया. फर्स्ट वन, दिस वन. A distributed operating system is a collection of independent computers which are connected through a network. ठीक है, इंडिपेंडेंट अलग अलग कंप्यूटर्स है जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है.
ठीक है। और ये वाला नेटवर्क जो है मेरे कर्सर के ऊपर चेक करना, जो आपका फोर्थ वन सिस्टम है, वो ये तीनों को असेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। ओके, तो ये चारों के ऊपर अलग अलग प्रोसेस चल सकते हैं। इनकी अपनी मेमोरीज है, इनकी अपनी रैम है, ठीक है, इनकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है। देन अ सिस्टम प्रोसेसर आर डिफर इन साइज एंड फंक्शन। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये इनके प्रोसेसर और इनकी मेमोरी डिफरेंट साइज की और डिफरेंट फंक्शन से हो सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और हर एक कंप्यूटर का, हर एक सिस्टम का अपना अपना साइज होगा, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, और ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, और ये आपस में अलग अलग से कम्युनिकेशन कर सकते हैं हर एक के साथ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वेब पेज। ठीक है, जैसे आपको अभी बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी आप क्या करते हो, ठीक है, अगर आपने पेमेंट करनी हो, फी पेमेंट करनी हो, या अपनी कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी हो, या ERP पोर्टल चेक करना हो, तो आप अपनी सिस्टम के ऊपर, यहाँ पर आप क्या हो, यूजर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्ट करेगा, ठीक है, देन राइट अ वेबसाइट ऑन हिज ब्राउजर, दैट इज www.agcamritsar.org। ठीक है, और ये जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, तो ये वेबसाइट आप एंटर करते हो यूआरएल नंबर, तो एंटर क्लिक करोगे, देन यू आर कनेक्टेड विद अ वेब सर्वर ऑफ AGC। ठीक है, आप क्या करते हो, आप AGC के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और उस सर्वर से आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो डाटा है उनको असेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेब सर्वर किसका है, AGC का। ठीक है, देन यू आर सर्च एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और एनी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एनी फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, और ये सारा किस कंसेप्ट के साथ चल रहा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है कि उनके सिस्टम के ऊपर, या उनका जो डाटा है वो मैक के ऊपर चल रहा हो, ठीक है, CSC का विंडोज के ऊपर चल रहा हो, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का विद लाइनेक्स। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, एंड यू आर असेसिंग फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, और आपके सिस्टम के ऊपर सिंपल विंडो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी असेस कर सकते हो विद द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Then there is a characteristics of distributed operating system. First characteristic is your heterogeneity. ठीक है, हमने पढ़ा होगा homogeneous and heterogeneous। ठीक है, homogeneous is the same element। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में आगे बात करें, homogeneous is same element, heterogeneous is different element। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली फंक्शनैलिटी जो characteristics है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, that is heterogeneity। What does this mean? In distributed operating system, the component can have difference and variety in programming language। जैसे अभी आपको बताया कि different platform हो सकते हैं, platform is operating system। Okay, different operating system are there, और इन अलग अलग different operating system के ऊपर different programming language assess कर सकते हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर, जब आप अभी बताया आपको कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज देयर। ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर आर देयर, नेटवर्क आर देयर, एंड इंप्लीमेंटेशन बाय डिफरेंट डेवलपर्स। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है हेटेरोजेनिटी। बाकी सारा कुछ अलग अलग होगा, बट एक सिस्टम के ऊपर बैठ के आप वो सारे अलग अलग डिफरेंट चीजों को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर, दैट इज हेटेरोजेनिटी। दैट इज having a difference and a variety in programming language, operating system, computer hardware, network, and implementation by different developers. Second is resource sharing। ठीक है, अब अभी बताया था कि डिफरेंट रैम होती है, डिफरेंट हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक सिस्टम की, और उनके ऊपर अलग अलग रिसोर्सेज भी लगे होते हैं। वो रिसोर्सेज भी आप असेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्स शेयरिंग कंसेप्ट। Resource sharing is the ability to use hardware, software, or data anywhere in the system. The resource manager controls access. Moreover, it also provides naming scheme and controls concurrency in the
distributed operating system, DOS is here, DOS stand for distributed. ठीक है, कह रहे हैं कि स्टोर शेयरिंग कैपेबिलिटी इज देयर, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो आप, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो, डाटा को एक्सेस कर सकते हो किसी भी सिस्टम के, और ये सारा किसके थ्रू होता है, रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, ये सारे कुछ कंट्रोल करेगा, रिसोर्स मैनेजर इज देयर। इट आल्सो प्रोवाइड नेमिंग स्कीम, ठीक है, और हर एक सिस्टम का अपना नाम होगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, ओके। The hardware resources are shared for convenience and reduction in cost. The data is shared for consistency and exchange of information. Okay, this is the second characteristic, that is resource sharing is also in distributed approach. Okay, next characteristic is openness. Openness, ठीक है, इसको आप फ्रेंडली भी बोल सकते हो, ओपननेस और फ्रेंडली। With distributed operating system, the openness is related to the extensions and improvement of distributed system। और ये क्यों रखी जाती है ओपननेस, एक तो ज्यादा से ज्यादा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट हो सके, अटैच हो सके। मान लो कि मेरा अगर सिस्टम अटैच नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपना सिस्टम अपनी वेबसाइट जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मैं अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा, तो आप मेरी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं अपने सिस्टम को भी क्या कर रहा हूँ, ओपननेस कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूँ, आप मेरे जितने भी यूजर हैं उनको सारा एक्सेस हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको क्या बोला जाता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और जब भी हमारी वीडियो नई कोई आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, दैट इज ओपननेस। तो हमने क्या किया, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के यूट्यूब चैनल एक्सेस किया और उसको सब्सक्राइब कर दिया। तो जब भी वो चैनल जो है कभी भी नई कोई वीडियो अपलोड करेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगी, जितने भी उसके यूजर होंगे, ठीक है, उस चैनल। तो दैट इज एन ओपननेस, ओके। With a distributed operating system, the openness is related to the extensions and improvement of distributed system. A well-defined and detailed interface of component must be published, ठीक है। जो मैं अगर मैं फ्रेंडली हो चुका हूँ अपने यूजर के साथ, तो मैं सारे अपने सिस्टम की कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है आपके यूट्यूब में भी, आपको वीडियो बताई जाती है, तो बताई जाती है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे एसेस कर सकते हो। दैट इज अ ओपननेस। हर एक जो भी कंपोनेंट होगा उस वीडियो के रिलेटेड आप पब्लिश करोगे, ठीक है। द न्यू कंपोनेंट्स व्हिच इज टू बी एडेड मस्ट बी इजीली इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप कुछ चीज ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो दैट इज इजीली इंटीग्रेट, उसमें अटैच हो जानी चाहिए इजीली, और पुरानी भी रहे और नई भी रहे, और यूजर को वो दोनों चीजें असेस हो। दैट इज एन ओपननेस, दैट इज थर्ड characteristic in your distributed operating system. Next characteristic is concurrency. This characteristic of the system enables multiple activities in the system to be executed in the same time. Okay. Next is, in the distributed system, the simultaneous execution of tasks happen in different components running on multiple machines. Concurrency, ठीक है, concurrency means एक टाइम के ऊपर मल्टीपल एक्टिविटीज भी चल सकती है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एसेस कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर, दैट इज एन concurrency, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम enables multiple activities in the system to be executed in the same time. Multiple activities एक ही टाइम के ऊपर चलना, that is concurrency. In the distributed operating system, the simultaneous execution of tasks happen in a different components running on a multiple machines, ठीक है जी। एग्जांपल है, आप अभी जूम एक्सेस कर रहे हो और इसी टाइम के ऊपर आप
गूगल क्लासरूम भी एक्सेस कर सकते हो, गूगल क्लासरूम से फाइल भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब भी एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग and at a single time, and this is called concurrency. Okay, the benefit of concurrency is increasing the efficiency while reducing the latency in the system. और ये चीज क्या करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक है, जो आप काम अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, आप वही चीज एक टाइम पे ऊपर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज concurrency, and this is the advantage of your distributed operating system. Next note is there. In the distributed operating system, the component access and update shared resources. Moreover, if concurrent updates are not coordinated, it may result in inconsistent analysis. कहने का मतलब कि अगर आपने कोई नया रिसोर्स ऐड किया है, गूगल ने, ठीक है, गूगल के एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल ने कोई ऐसा रिसोर्स ऐड किया है, जो कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐड की है, तो उसको क्या चाहिए, जितने भी उसके यूजर हैं उसको सभी को नोटिफिकेशन भेजी जाए कि दिस न्यू एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड इन अ गूगल एप्लीकेशन, ठीक है, तो ताकि वो सारे यूजर को पता लग जाए, ठीक है, तो दिस इज अ एक्यूरेट कॉन्करेंसी। गूगल पे है, ठीक है, गूगल पे की एग्जांपल ले लेते हैं। गूगल पे ने कोई एक मॉडिफिकेशन की अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जब उसने लॉन्च कर दी, तो वो अपने सभी यूजर्स को वो नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा कि दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल पे, यू हैव टू अपडेट फॉर दैट, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपडेट करते हो, तो तभी वो एप्लीकेशन आपको एक्सेस होती है, मॉडिफिकेशन जो गूगल पे ने की, ठीक है, दिस इज अ कॉन्करेंसी। जब कोई चीज ऐड की गई है, ठीक है, वो अपने यूजर को भी अपडेट की जाए, ठीक है, ताकि वो उस चीज को एक्सेस कर, दैट इज द कॉन्करेंसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्केलेबिलिटी। In distributed operating system, the scalability is your increasing, ठीक है, कोई आपकी मॉडिफिकेशन करनी, कोई इंक्रीज करना फंक्शनैलिटी में, ठीक है, स्केल बढ़ाना, ठीक है, दैट इज द स्केलेबिलिटी, मॉडिफाई करना, बड़ा करना साइज को, ठीक। द स्केलेबिलिटी ऑफ सिस्टम रेफर्स टू हाउ इट हैंडल्स द ग्रोथ एज नंबर ऑफ यूजर ऑन द सिस्टम प्लेटफॉर्म इंक्रीजेस, ठीक है जी, सिंपल कह रहे हैं कि अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, पहले गूगल के यूजर थे 10 मिलियन, ठीक है जी, और 10 दिन के अंदर अंदर हो गया जी 30 मिलियन, तो जितनी यूजर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं वैल्यू, ठीक है, उतनी लोड बढ़ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, यूजर्स का, तो कहते हैं कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्केलेबिलिटी कंसेप्ट भी होना चाहिए, ठीक है, दैट इज सिस्टम रेफर्स टू हाउ इट हैंडल्स द ग्रोथ, कि वो कैसे हैंडल करेगा वो सारे यूजर को, ठीक है, वो ना हो कि यूजर बढ़ गए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या हो रहा है, फेलियर में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्केलेबिलिटी कंसेप्ट इज देयर टू हैंडल द ग्रोथ एज अ नंबर ऑफ यूजर ऑन अ सिस्टम प्लेटफॉर्म इंक्रीजेस, ठीक है जी, जितने जितने यूजर बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फेलियर में जाए, ठीक है। स्केलिंग बेस्ट अकर बाय एडिंग मोर सिस्टम टू द नेटवर्क, ठीक है, स्केलिंग कैसे होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम अपने ऐड करते जाओ, ताकि वो लोड जो बढ़ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाए, ओके। These components must be designed in a way that allows them to be scalable too, ठीक है, तो कंपोनेंट का डिजाइन भी ऐसा बनाया जाए कि आप फर्दर उनमें मॉडिफिकेशन कर सको, ठीक है, अगर आपके यूजर बढ़ रहे हैं, अगर उनमें स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप ऐसा डिजाइन तैयार करो अपनी एप्लीकेशन का कि फर्दर यू कैन चेंज और स्केल अप द design, okay, that is scalability.
नेक्स्ट 6 characteristics इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस जैसे आपको बताया कि अगर यूजर बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है फॉल्ट में चला जाए, ठीक है, फॉल्ट ही हुआ आपके एप्लीकेशन, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए स्केल अगर यूजर बढ़ रहे हैं तो फॉल्ट टॉलरेंट भी हो। अगर एक सिस्टम बंद हो रहा है बाकी जो सिस्टम साथ लगे हुए हैं नेटवर्क में, तो दैट कैन हैंडल दैट लूप, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंट। द सिस्टम इज डिजाइंड in a way that it is still available to the user despite a failure in the hardware। अगर एक सिस्टम के हार्डवेयर में फेलियर आ गया है और बाकी जो नेटवर्क में कनेक्टेड है वो उस सिस्टम का भी लोड अपने के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंट। हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर और अ नेटवर्क फेलियर, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर फेलियर हो रहा है तब भी, हार्डवेयर फेलियर हो रहा है तब भी, और नेटवर्क फेलियर हो रहा है तब भी, तो वो बाकी सिस्टम के साथ जो एक्टिवेट है उनके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस इज अचीव्ड बाय रिकवरी एंड रिडंडेंसी। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे हो सकती है? रिकवरी के साथ और रिडंडेंसी के साथ। अगर मेरा सिस्टम फेलियर में चला गया तो वो सारी एक्टिविटीज जो मैं परफॉर्म कर रहा था वो बाकी सिस्टम जो कनेक्टेड है मेरे सिस्टम के साथ वो भी करे, ठीक है, तो दैट इज द रिडंडेंसी, उनके ऊपर भी वो चीजें चलनी चलनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा डिजाइन क्रिएट करो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सिस्टम क्रिएट करो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिक्योरिटी। The system is designed, sorry, in our distributed operating system, the clients send requests to access data managed by servers. ओके, सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि दैट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू असेस डाटा मैनेज्ड बाय सर्वर एंड रिसोर्सेज इन द नेटवर्क। तो क्या होता है कि हम गूगल को असेस कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे को असेस कर रहे हैं, गूगल पे से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे कि अगर हम वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे तक ही जाए, या हमारे से किसी एक पर्टिकुलर यूजर तक ही वो चीज जाए, दैट इज सिक्योरिटी, दैट इज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लाइंट, ठीक है, गूगल पे जो यूजर है दैट इज अ क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू असेस डाटा मैनेज बाय सर्वर एंड रिसोर्स इन द नेटवर्क, ठीक है, तो वो मैनेज करेगा सर्वर ही, गूगल का सर्वर, ठीक है। आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप अपनी फोटो सेंड करते हो अपने फ्रेंड को, तो वो आपके पर्टिकुलर फ्रेंड के पास ही जानी चाहिए, तो ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है? सर्वर, व्हाट्सएप का अपना सर्वर, गूगल की इंफॉर्मेशन गूगल का अपना सर्वर। ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन इज देयर, तो बैंकिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है तो वो सारा कुछ जो बैंकिंग का सर्वर है वो मैनेज करेगा क्लाइंट की हर एक इंफॉर्मेशन को, उनको सिक्योर रखना, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी इज देयर in your distributed operating system. In distributed operating system, security is required for the following, that is concealing the content of a message, ठीक है, concealing means hiding, कि जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो फ्रॉम व्हाट्सएप फ्रॉम गूगल पे वो एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास ही जाए जिसको आप सेंड कर रहे हो, दैट इज हाइड द कंटेंट। देन ऑथेंटिकेशन इज देयर, पर्टिकुलर ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही उसको कर सकता है, ठीक है, कोई हैकर बीच में आ गया तो हैक कर लिया तो दैट इज अ प्रॉब्लम।
तो इस चीज के लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि होती है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाई जाती है हैकर थ्रू जिनमें ये चीजें नहीं होती, तो आपने वो चीज चेक करके ही काम करना है। ओके, दिस गूगल पे आर ऑल्सो अ थर्ड पार्टी कंसेप्ट। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कंसेप्ट होता है, ऑथराइज्ड नहीं है वैसे। ठीक है, थर्ड पार्टी होता है पर लीगल है। ठीक है, तो इन सर्वर के पास ये गाइडलाइंस होती हैं कि ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, इनको बोला जाता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये लीगली कंसेप्ट है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं ये। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, नो ग्लोबल क्लॉक का मतलब कि आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के गूगल के साथ एसेस कर रहे हो, आप जूम के एसेस कर रहे हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप को एसेस कर रहे हो, और ये सर्वर, हर एक सर्वर जहां पर बैठ पड़े हैं, ठीक है, और इनके ऊपर अलग अलग क्लॉक टाइम होगा, दैट इज ग्लोबल टाइम। व्हाट्सएप का सर्वर कहीं फॉरेन में पड़ा होगा, तो इसका अपना फेसबुक का आपका कहीं पर पड़ा है। ठीक है, उस फेसबुक का सर्वर जो है उसका टाइम कुछ और होगा। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आप अभी एसेस कर रहे हो, तो नाउ देयर इज on your system that 9:54 is there। ठीक है, 9 o'clock is there। और अगर आप व्हाट्सएप का बात करोगे तो जो उसका सर्वर है उसका टाइम कुछ और होगा। ठीक है, जूम का कुछ और होगा। तो इस चीज को बोला जाता है नो ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, ग्लोबल क्लॉक टाइम सेम नहीं होगा, बट यू आर असेसिंग दैट सिस्टम फ्रॉम योर सिस्टम। इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, computers are connected through a network and each computer has its own clock, so a system have many clocks। ठीक है, तो आपके जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है नेटवर्क में, उतने ज्यादा आपके क्लॉक्स होंगे जितने आपके सिस्टम होंगे। नोड्स कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग। फर्दरमोर, देयर कोऑर्डिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, और उनकी कोऑर्डिनेशन जो मैसेज सेंडिंग की और मैसेज रिसीविंग की, किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। एज एवरी क्लाइंट और कंप्यूटर हैज अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो तब भी वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो दैट इज योर मेन characteristics। देयर इज no global clock is there in your distributed operating system। Next characteristic is flexibility। Flexibility in a distributed operating system is enhanced through modular characteristics and by providing a more enhanced set of high level services। That is, जैसे जैसे आपका सिस्टम मॉडिफाई होता जाता है, अपडेट होता जाता है, तो वैसे ही आपके सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और आपने अपने सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा के रखनी है। ठीक है, ताकि अगर आपके यूजर ज्यादा हो रहे हैं, यूजर जितने ज्यादा होंगे उतने रिसोर्सेज आपको चाहिए, हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, ताकि आप वो सारे यूजर जो है उन हार्डवेयर को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ताकि वो अपनी हाई लेवल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सके। द क्वालिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द कर्नल, माइक्रो कर्नल, सिंप्लीफाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच सर्वर। ठीक है, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, इन ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज अ कर्नल, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देयर इज आल्सो अ शेल। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उनके अंदर कर्नल्स और माइक्रो कर्नल्स होंगे, जो सिंप्लीफाई करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच सर्विसेज। और इस चीज को बोला था, अगर ये चीजें सारा कुछ है, देन योर सिस्टम इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी मींस सभी यूजर को पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम हो रहा है, इतना ही, कैसे हो रहा है ये चीज। ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, क्या काम हो रहा है ये चीज होनी चाहिए। Distributed operating system are perceived by programmers and a user as whole system rather than a collection of incorporating components। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोग्रामर्स क्या करेगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए ताकि वो हर एक जो कंपोनेंट है
उसके बारे में पता हो, किसको, यूजर को भी और प्रोग्रामर को भी, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो भी वो चीज कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रामर ने क्या चीज ऐड की है, यूजर को भी पता हो। ठीक है जी, तो उसके अंदर वाला कोड नहीं, कोड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कोड नहीं पता होगा, बट हाउ दे वर्क, ठीक है, और क्या चीज ऐड की है, क्या फंक्शनैलिटी ऐड की है, दैट इज नेक्स्ट इज दस मीनिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट इज हिडन। ठीक है, मीनिंग जो होगा वो हाइड होगा, काम कैसे कर रहा है वो आपको ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। और ट्रांसपेरेंसी क्या करती है, डायरेक्टली इफेक्ट किसको करती है, डिसीजन मेकिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन बनेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, ताकि यूजर उस चीज को देख के डिसीजन कर पाए कि ये काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा कि नहीं होगा। ओके, इट कैन इम्प्लाई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर डिजाइन कंसिडरेशन। और ये चीजें आपको क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया कि यूजर ने चेक करना है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूजर के लिए फुलफिल है कि नहीं है, तभी आपको हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी। क्लियर है, दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम जो यूज कर रहे हो, ठीक है, जब कोई गूगल अपना यूज कर रहा है, उसने उस चीज को ट्रांसपेरेंट कर रखना ही रखना है, ताकि यूजर उस चीज को चेक करके कंपेटेबल होके अपना काम। ओके, next is synchronization. Next characteristic is synchronization. System which are cooperating concurrent process have an inherent need for synchronization. ठीक है, और जो सिस्टम आपका प्रोसेस चला रहा है, बार बार प्रोसेस को कर रहा है, ठीक है, वो सिस्टम क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन उनमें होनी चाहिए। कुछ अपडेट हुई है, ठीक है, तो यूजर तक पहुंचे, अगर आपने कोई चीज ऐड की है तो सर्वर तक पहुंचे। सिंक करना टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ भी चीज ऐड की है, डिलीट की है, तो वो सिंक करके यूजर तक और जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर वो चीज अपडेट हो जानी चाहिए। This ensures that change happen in a correct and predictable manner. ठीक है, तो ये इंश्योर क्या करेगी, अगर कोई चेंज हुई है तो वो करेक्ट मैनर और प्रिडिक्टेबल मैनर में होनी चाहिए। ओके, the three basic circumstance which define the scope of synchronization, और synchronization के लिए आपकी ये main circumstance होने चाहिए। First is synchronization between one or more processes must happen at a single point in order for one or more other process to contribute. ठीक है, अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है एक और एक से ज्यादा प्रोसेसेस में एट अ सिंगल टाइम, उस टाइम पे आपके एक और एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो अपना काम करते रहना चाहिए, उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है मॉडिफिकेशन हुई तो बाकी सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन इज देयर, वो अपना काम करते रह जाए और यहाँ से प्रोसेस अपडेशन होती जाए। ठीक है, मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, नेटवर्क में 5 सिस्टम लगे हुए हैं और उनमें आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट चल रहा है, तो एक ने अगर मॉडिफिकेशन की, चेंज की, तो 4 उस टाइम पे रुक नहीं जाने चाहिए, तो चारों को अपना काम करते जाना चाहिए। दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन। जब उसने अपडेट कर दिया तो आप मैसेज सेंड कर दे, और जब भी वो आइडल होंगे तो वो चीज असेस करें। नेक्स्ट इज वन और मोर प्रोसेसेस हैव टू वेट फॉर अ एसिंक्रोनस कंडीशन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको वेट करना पड़े, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोसेस को रोक के, ठीक है, ऐसा काम ना हो। और प्रोसेस मस्ट गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स, और जितने भी सोर्सेज लगे हैं हर एक सिस्टम के साथ वो एक्सक्लूसिवली शेयर होने चाहिए। ठीक है, ओपननेस इज देयर, ओपननेस जो हमने पढ़ी थी। If synchronization is not done properly, it may lead to multiple point of failure
Mode including loss of consistency, isolation, and durability. Deadlock, leak, atomicity, and loss of serializability. ठीक है जी, अगर आपका सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर रहा, ठीक है, तो इट में लीड टू मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर उसने सिंक नहीं किया, अपनी मॉडिफिकेशन कर ली है, बाकियों को अपडेट नहीं किया, तो देन फेलियर इज देयर. ठीक है, तो जो गूगल की ले लो, गूगल पे की ही ले लेते हैं. गूगल पे ने मॉडिफिकेशन की तो आपको यूजर्स को नहीं बताया, तो क्या होगा, तो आप अपडेट नहीं हो तो ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है. देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड में कोई अपडेशन की, कैमरे की अपडेशन की, ठीक है, तो क्या होगा, सैमसंग ने कैमरे की अपडेशन की, सैमसंग वालों को, यूजर्स को वो चीज भेजी नहीं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. उनको वो चीज मिली नहीं तो वो असेस कैसे करेंगे, तो उनका वो सिस्टम क्या होगा, फेलियर में जा सकता है. पॉइंट ऑफ फेलियर, मोड इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी. ठीक है, कंसिस्टेंसी में खराबी आएगी. आइसोलेशन प्रॉब्लम होगी. आइसोलेशन मीन्स अगर एक चीज कर रहा है तो दूसरी का इफेक्ट होगा ही होगा. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी कम होगी. डेडलॉक कंसेप्ट आएगा उसमें. लीकिंग इज देयर. एटॉमिसिटी प्रॉब्लम इज देयर. लॉस ऑफ serializability is also there. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं क्लियर इसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो. मैं रिपीट कर देता हूँ. हेडिंग, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हेटेरोजेनिटी, सेकंड इज रिसोर्स शेयरिंग, थर्ड इज ओपननेस, फोर्थ इज concurrency, fifth is scalability, sixth is fault tolerance, seventh is security. Sorry, there is a security, and eighth is your non-global clock. 9 is flexibility, 10 is transparency, and 11th is your synchronization. These all are your characteristics of distributed operating system. ठीक है जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक यहाँ तक नहीं क्लियर, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो. और उसके साथ मैं आपको पोल क्वेश्चन, जो पोल क्वेश्चन है लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका आंसर करना आपने, और साथ में मैसेज कर देना अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर. अगर क्लियर है तब भी मैसेज कर देना कि क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करना बेटा जल्दी से. हाँ जी, जल्दी से करो बेटा. ठीक है बेटा, एंड कर रहा हूँ पोल को. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
the last 20 seconds of this question. but अभी भी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे उनका। out of 37 only 25 student answered the question. okay, end कर रहा हूँ बेटा फोन। ठीक है, कोमल का क्वेश्चन था, जसकरण बेटा ये आपकी तरफ से कोई एरर होगा, बाकियों को तो ठीक चल रहा है, ये आपके एंड में प्रॉब्लम हो सकती है। और भी किसी को आ रही है 5003 एरर? ठीक है, कोमल ने मैसेज किया है कि हेट्रोजेनेटी रिपीट कर। ठीक है बेटा, बेटा सबसे पहले हेट्रोजेनेटी होता है हेट्रो, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है सेम एलिमेंट सेम थिंग, ठीक है, सभी के लिए सेम चीज चलना, ठीक है। और हेट्रो होता है सभी के लिए अलग अलग चीज चलनी, ठीक है। तो हम हेट्रोजेनेटी के कंसेप्ट से चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कैरेक्टरिस्टिक दिया है हेट्रोजेनेटी की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक सिस्टम के ऊपर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग मींस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को असेस कर सकते हो एक सिस्टम के ऊपर बैठ के, सिंपल अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो डेट इज ठीक, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो आप क्या कर रहे हो अभी, मैं अगर इंटरनेट असेस कर रहा हूँ, मैं ब्राउजर के ऊपर मैंने किया www.google.com, एंटर किया, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम चल पड़ा, मैं गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो गया हूँ। मैं गूगल के जितना भी उसके सर्वर के ऊपर डाटा, सर्वर के ऊपर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही ना, ठीक है। सर्वर ऐसे तो नहीं चलता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो चलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टेड हो गया जी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देन मैंने क्या किया, एक और लिंक टैब ओपन किया, तो मैंने www.facebook.com में एंटर कर दिया, फेसबुक का पेज खुल गया। अब मैं फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ, और सर्वर फेसबुक के सर्वर के ऊपर भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है जी। तीसरा मैंने एक और टैब ओपन किया, तो मैंने अब कर दिया जी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, अमेजोन सर्वर के साथ भी कनेक्टेड होगा, मींस आई एम कनेक्टेड विद द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उस चीज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, हेट्रोजेनिटी होता है, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम द कंपोनेंट कैन हैव अ डिफरेंस एंड अ वैरायटी इन अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। और हर एक सिस्टम का अपना डिफरेंट रिसोर्स होगा, अपनी हार्ड डिस्क होगी, अपना प्रोसेसर होगा, ठीक है, अपने रिसोर्सेज होंगे, और साथ साथ में वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस देयर, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, हार्डवेयर इज देयर, एंड योर नेटवर्क कंपैटिबिलिटी इज, ठीक है जी। क्लियर है बेटा कोमल? ठीक है जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में? ठीक है जी, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम द फॉलोइंग थिंग्स हैपन, all hardware and software components are located remotely, okay, all hardware and software are located remotely, remotely means आप यहाँ पर बैठे हो तो कहीं और लोकेशन पे बैठा वो सिस्टम को आप असेस कर रहे हो, दैट इज रिमोटली सिस्टम, ठीक है। अभी हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा फाइल मैनेजमेंट कंसेप्ट, ठीक है, उसमें भी हमने रिमोटली फाइल मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ा था। रिमोटली मतलब अगर किसी और सिस्टम के ऊपर, किसी और लोकेशन के ऊपर वो चीज पड़ी है तो उस चीज को भी हम असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। All hardware and software components are located remotely. They coordinate and communicate with each other by passing the messages. ठीक है, उसके साथ हम coordinate कर सकते हैं, information gather कर सकते हैं, information upload कर सकते हैं, ठीक है, with the help of message passing.
Resource sharing is the most important aspect of distributed operating system. Resources are managed by servers and client use these resources. ठीक है जी. अब गूगल के ऊपर कितने रिसोर्सेज हैं आप उस चीज को असेस कर सकते हो और सर्वर उस चीज को सारा मैनेज करता है. ठीक है, तो क्या क्या सर्वर मैनेज कर रहा है? गूगल क्लासरूम कर रहा है, गूगल फॉर्म कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, गूगल मैप को मैनेज कर रहा है. तो एक यूजर इन रिसोर्सेज को असेस कर सकता है, गूगल ड्राइव को भी असेस कर सकता है. ठीक है, तो क्लाइंट यूज दीज रिसोर्सेज और हम इनको यूज कर रहे हैं. A distributed operating system run on a number of independent sites. Those are connected through a communication network. और distributed operating system क्या करता है? Number of independent sites को भी हम चला सकते हैं और ये सारे किसके साथ connected है? With a single network. But users feel it like a single virtual machine and runs its own operating system. और यूजर को क्या लगता है कि वो एक सिंगल वर्चुअल मशीन के ऊपर काम कर रहा है अपने मशीन के ऊपर, तो वो सारे को सेस कर रहा है. ठीक है, होता ऐसा नहीं है. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग. ठीक है, लगता है, उसको लगता है मैं अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को असेस कर रहा हूँ, बस होते अलग अलग. ठीक है, this is the architecture, main architecture of distributed operating system. It shows the workstation, terminals, different servers are connected to a communication network. It shares the services together. Each computer node has its own memory. ठीक है, अभी आपको पहले डेफिनेशन में बताया था कि हर एक कंप्यूटर नोड, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, नोड बोल लो, सिस्टम बोल लो, हैज इट्स ओन मेमोरी. A real life example of distributed operating system is internet, intranet and mobile computer. Okay. और आर्किटेक्चर में क्या क्या होगा? अलग अलग सिस्टम्स होंगे और यहाँ पर सिस्टम्स क्या अलग अलग, एक वर्क स्टेशन होगा, एक टर्मिनल होगा, एक फाइल सर्वर होगा, database server is there, computer node is there, computer node is system simple computer and workstation is there. और ये आपस में किसके साथ कनेक्टेड है? एक नेटवर्क के साथ, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ. तो this is your simple architecture of your distributed operating system. ठीक है जी. और रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर इंटरनेट, इंट्रानेट एंड मोबाइल. नेक्स्ट, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड. देन नाउ इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी, अगर वो चीजें फुलफिल नहीं होती, ठीक है, हेटेरोजेनिटी नहीं होती, ठीक है, कॉन्करेंसी नहीं होती, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता, ठीक है जी, तो क्या होता? देन इश्यूज आर देयर. तो वो चीजें हम पढ़ेंगे कि इश्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द रिसोर्सेज of a computer system and provide user an easy and friendly interface to operate the system. सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो मैनेज होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ओपन होने चाहिए. ठीक है, ओपन मीन फ्रेंडली, इजी टू यूज. ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए. अगर ये चीजें नहीं होती तो इशू तो है ही है. ठीक है, अगर फ्रेंडली नहीं है, ओपननेस इज नॉट देयर, रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट देयर, तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू है. ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए. इशू नहीं होना चाहिए. अगर इशू आता है तो इन वजह से आएगा. ये अगर नहीं फुलफिल करते, रिसोर्स शेयरिंग नहीं फुलफिल होती, ओपननेस नहीं होती, तो देन देयर इज अ इशू. Typical characteristics of distributed operating systems are, ठीक है, first is your system appear to its user as centralized operating system, but it runs on multiple independent computers. ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि सिस्टम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यूजर को जो दिख रहा है, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग. एक सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट इट रन्स ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर. मैं भी चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हो, गूगल को आप गूगल को एक्सेस कर सकते हो. तो कह रहे हैं कि ऐसी चीज नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो सेंट्रलाइज नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है, तो सभी को एक्सेस.
Next is each computer may have the same or a different operating system, but not visible to the user. Okay? Each computer have the same or a different operating system, but not visible to the user. होते क्या है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट यूजर को दिखते नहीं. काम जरूर करते हैं, वह यूजर को दिखते हैं. Users view the system as a virtual uniprocessor and not a collection of distinct machines. The user को क्या लगता है? It is a virtual machine. ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ चला रहा है या चल काम कर रहा है. उसको एक वर्चुअल मशीन ही लगती है, अपना सिस्टम ही लगता है. और आप सिस्टम के ऊपर बैठ के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, लगता है नहीं, सॉरी, हाँ, लगता है, होता नहीं. ठीक है, तो होता क्या है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, अलग अलग सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, पर कहाँ पर हो रहे हैं? एक सिस्टम के ऊपर. लगता है, ठीक है, हम अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के लगता है कि हम अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के ही ये सारा कुछ चल कर रहे हैं, और होता क्या है, अलग अलग सिस्टम के ऊपर ही चल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर डज नॉट नो ऑन व्हाट कंप्यूटर द जॉब वाज एग्जीक्यूटेड. यूजर को ये पता नहीं होता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, कौन से कंप्यूटर के ऊपर ये एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, हो रहा है. ठीक है, ये नहीं पता होता किस कंप्यूटर के सिस्टम और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है. ठीक है, on what computer the required files are stored and how the system communicates and synchronize among different computers. ठीक है, these are the characteristics. ये characteristics के बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, ये चीजें होती हैं. ठीक है, ठीक, अगर नहीं होती या ना हो पाती तो issue is there. Now some important issues that arise in the design of distributed operating systems are: first is unavailability of up to date global knowledge. ठीक है, अगर अप टू डेट ग्लोबल नॉलेज नहीं है, ग्लोबल क्लॉक की नॉलेज नहीं है, तो इश्यू इज देयर. ठीक है जी, नेमिंग नहीं प्रॉपर की गई, इश्यू इज देयर. ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप असेस कर रहे हो, उसकी अगर नेमिंग, ठीक है, नेमिंग और आईडी प्रॉपर नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं दी, तो प्रॉब्लम इज देयर. स्केलेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम इज देयर. ठीक है, अभी आपको बताया था कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, अगर वो नहीं होते तो इश्यू इज देयर. कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो इश्यू इज देयर. कंपैटिबिलिटी इसमें अलग अलग तरह की होगी. बाइनरी लेवल कंपैटिबिलिटी होगी, एग्जीक्यूशन लेवल कंपैटिबिलिटी होगी, प्रोटोकॉल लेवल कंपैटिबिलिटी होगी. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता. ठीक है, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं करते तो कंपैटिबल इश्यू इज देयर. रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होती तो इश्यू इज देयर. सिक्योरिटी ना हो, इश्यू है. स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है, डिजाइन प्रॉपर नहीं क्रिएट किया गया. अगर आपके यूजर बढ़ते हैं, लोड बढ़ता है, तो आप उसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. लास्ट इज योर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल. अगर ये चीजें नहीं होती तो इश्यू इज देयर, और इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, ये चीजें अगर नहीं होती हैं तो इशू अराइज होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन, ग्लोबल नॉलेज. ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल मेमोरी और अ ग्लोबल क्लॉक. ठीक है, ग्लोबल नॉलेज इज ग्लोबल क्लॉक, जो हमने नो ग्लोबल क्लॉक कहते. ग्लोबल क्लॉक नहीं होता. ठीक है, हमें क्या है कि अपने सिस्टम के ऊपर कुछ और टाइम है, दूसरे यूज सर्वर के ऊपर कुछ और टाइम है, तो तब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ठीक है, तो कह रहे हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल मेमोरी और अ ग्लोबल क्लॉक, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मैसेज डिले. ठीक है, अगर ये चीजें ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? डिले होगा मैसेज. इट इज practically impossible for a computer to collect up to date information about the global state of distributed system. Clear है? This leads to the two basic problems in designing the distributed operating system. First is how to determine efficient technique to implement
decentralized system control, where the system does not know the current and complete up to date status. अगर आपके पास ग्लोबल क्लॉक नहीं है तो आप अप टू डेट नहीं रह सकते, ठीक है। आपको क्या चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने, आप क्या करते हो, आप अभी एटीएम पे जाके ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, एग्जांपल है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो क्या किया, ट्रांजैक्शन हुई, तो अगर वो चीज अपडेट ना हो उसी टाइम बैंक के सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो क्या है, प्रॉब्लम है। आपने ट्रांजैक्शन की बैंक सर्वर के ऊपर, उसी टाइम के ऊपर जाके अपडेट ना हुआ, ठीक है, तो प्रॉब्लम इज देयर। आप 5 मिनट बाद फिर अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है, बेशक आपके अकाउंट में पैसे नहीं है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि आपने एटीएम में पैसे निकालने गए, ठीक है, तो कार्ड स्वाइप किया तो आपके पैसे नहीं निकलते, बट मैसेज आ जाता है योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, तो आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, ठीक है जी। और बैंक के अकाउंट में से वो पैसे भी डेबिट हो जाते हैं। तो पैसे नहीं निकले बट डेबिट हो गए, तो आपको टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, कॉल करते हो कस्टमर केयर पे, ठीक है। और ऐसा भी होता है तो आप वेट करते हो, ठीक है, वेट होती है 1 दिन के लिए, 1 घंटे के अंदर अंदर भी आ जाता है मैसेज कि दिस ट्रांजैक्शन इज रिवर्टेड, ठीक है। तो आपको अगर 3000, अगर आपका कोई कट गया बट निकला नहीं थे पैसे, तो आपके फिर वो चीज अकाउंट में आ जाती है। दिस इज द अपडेशन, ठीक है। अगर ग्लोबल नॉलेज नहीं है तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल नॉलेज इज देयर, तो इश्यूज इज देयर, ठीक है। वो चीज हम बात कर रहे थे कि अगर अप टू डेट नहीं रहता काम तो प्रॉब्लम इज देयर। सेकंड पॉइंट, हाउ टू ऑर्डर ऑल द इवेंट दैट अकर एट अ डिफरेंट टाइम एट अ डिफरेंट कंप्यूटर इन द सिस्टम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ ग्लोबल क्लॉक। अगर आपके ग्लोबल क्लॉक नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगी। Okay, that is however to order all the events that occur at a different time at a different computer in the system due to the absence of global clock। तो फिर आपको कोई अपडेशन नहीं रहेगी अगर ग्लोबल क्लॉक नहीं है। Then next is naming. Names are used to refer object, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्ट, कि जो आपका कंप्यूटर है, डिफरेंट कंप्यूटर्स आर देयर, डिफरेंट नोड्स, और उन नोड के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, हर एक चीज की नेमिंग होनी चाहिए। मेरे सिस्टम का नाम होना चाहिए, ठीक है, आपके सिस्टम का नाम होना चाहिए, तभी पता लग सकता है कि हम किस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। गूगल का अपना नाम है, ठीक है, डोमेन नेम गूगल, फेसबुक का अपना है, ठीक है, नेमिंग इज देयर, ठीक है, तभी आपको पता लगता है कि हम इसके साथ कनेक्टेड है, हम इसके साथ कनेक्टेड है, ओके। A named service map a logical name into a physical address by using a table or a directory lookup. The directory of all the named object in the system must be maintained to allow a proper access, ठीक है। प्रॉपर नेमिंग होगा तो प्रॉपर access आप कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर नेमिंग नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। Next is in distributed system, directories may be replicated and stored at a different location to overcome a single point failure, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डायरेक्टरीज होंगी, डायरेक्टरीज हम किसको बोलते हैं, फोल्डर्स, ठीक है जी। फोल्डर्स को हम क्या करके रख करें, रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट बना के रखें, कॉपी बना के रखें, ठीक है, किसी और सिस्टम के ऊपर भी, और उनको स्टोर करके रखें, ताकि अगर एक सिस्टम में फेलियर आता है, ठीक है, तो दूसरे से हेल्प ली जा सके, बैकअप, ठीक है जी। द ड्रॉबैक ऑफ रेप्लिकेशन इज इट रिक्वायर मोर स्टोरेज कैपेसिटी, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट आर नीडेड व्हेन डायरेक्टरीज आर अपडेट। अगर आपने किसी और सिस्टम के ऊपर अपडेट किया है तो सभी को बता दो कि इस सिस्टम के ऊपर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर मेरा सिस्टम फेलियर में जाए आप इस सिस्टम से अपडेट कर सकते हो। दैट इज योर रेप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ड्रॉबैक भी होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप रेप्लिकेशन कर रहे हो तो सभी को अपडेट करो, ताकि सभी को पता चले कि अगर मेरा सिस्टम फेलियर में जा रहा है तो अब बाकी किस सिस्टम से हम बैकअप दे सकते हैं।
Alternately, alternatively, directories may be partitioned to overcome the drawback of replicated directories. The drawback of partition directories in finding the partition containing the name and the address of interest, ठीक है, और ये भी पार्टीशन डायरेक्टरी का भी प्रॉब्लम होगा, उनको भी हम नेमिंग से रखें, ठीक है। मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था अपना, ठीक है, BCA 4th का, तो मैंने उसको रेप्लिकेट कर दिया, तो रेप्लिकेट करके दूसरे सिस्टम के किसी और सिस्टम पे रखा, तो मैंने BCA अकेला लिख दिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सर्च करने के ऊपर। दूसरे सिस्टम को पहले पता था कि वो BCA 4 नाम का था, ठीक है, अगर मेरा सिस्टम फेलियर में चला गया तो दूसरे सिस्टम को अगर वो सर्च कर रहा है तो वो तो सर्च करेगा जी BCA 4 के नाम से, तो बट है किसके नाम पे, BCA के नाम पे, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। अगर आप पार्टीशन कर रहे हो तो उस फोल्डर को वही नाम से रखो दूसरे सिस्टम के ऊपर, दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक इन पार्टीशन डायरेक्टरी। बोथ स्कीम of replicated directory and partition directory have their strength and a weakness, ठीक है जी। नेमिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पता लग सके, सर्वर का नाम होना चाहिए, रिसोर्स जो उसके साथ लगे हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है, और जो रेप्लिकेशन होगी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टरी की, उनके अपने स्ट्रेंथ है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो डायरेक्टरीज की, ठीक है, तो उनको प्रॉपर रखो, उनको प्रॉपर नाम दो, ठीक है। अगर पार्टीशन कर रहे हो फाइल की, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आप किसी ड्राइव में रख रहे हो, थोड़ा सा किसी भी में रख रहे हो, तो नेमिंग शुड बी देयर। देन स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो इश्यू, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली ग्रो विद टाइम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ, यूजर्स बढ़ रहे, ठीक है। Any mechanism or approaches adopted in designing a distributed operating system must not result in badly degraded performance when the system grows, ठीक है। अगर आपका सिस्टम बढ़ रहा है तो ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां आपको जो पूरा सिस्टम है वो डिग्रेड करना चाहिए, चढ़ पड़े, ठीक है। पहले एग्जांपल बता रहा हूँ, जूम, ठीक है, पहले जूम कम यूज होती थी, ठीक है, लॉकडाउन लगा, ठीक है, वर्क टू होम हो गया, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर लग रहे हैं, यूजर्स बढ़ गए, हम सभी यूजर्स अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या है कि यूजर बढ़ रहे हैं, तो जूम ऐसा ना बनाया जाए कि उसके ऊपर अगर लोड पड़ रहा है तो वो फेलियर में जाए, तो क्या है, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम ग्रो कर रहा है तो आपका सिस्टम जो है उसको स्केलेबल भी होना चाहिए, वो आगे अपडेशन मॉडिफिकेशन हो सके उसमें, ऐसा सिस्टम डिजाइन करो, ठीक है। तो डेट इज, अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाओ, उसका साइज भी बढ़ाओ, दैट इज अ स्केलेबिलिटी, ठीक है। नीचे डायग्राम चेक करना, स्केल अप, ठीक है, पहले आपका स्टोरेज कैपेसिटी आपको चाहिए थी, जूम को स्टोरेज कैपेसिटी या गूगल को स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए थी 100 TB की, तो 100 TB के साथ काम चलता था, अब उसके यूजर बढ़ गए, ठीक है जी, यूजर्स मिलियंस में हो गए हैं, ठीक है, तो क्या किया उसने, अपनी स्केल अप कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, साइज में भी बढ़ सकती है, ठीक है, और आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग सिस्टम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। नीचे ऊपर दिया स्केल अप और नीचे दिया स्केल आउट, ठीक है, स्केल आउट मीन्स पहले एक था, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4, 5, 15, 16, 20, ठीक है, दैट इज स्केल आउट। और स्केल अप एक ही के अंदर मॉडिफिकेशन कर, साइज बढ़ा, मेमोरी स्टोरेज बढ़ा, ठीक है। For example, a broadcast-based protocol works well for a small distributed system, but not for a large system. Consider a distributed file system that locates file by broadcasting queries under the file system. Every computer in the distributed system is subjected to message handling override. As the number of user increases, the distributed system get larger. ठीक है, distributed system क्या होगा, बढ़ेगा. The file request queries will increase and the overhead will be good. तो ओवरहेड बढ़ रहा है तो आप क्या कर दो, स्केल आउट कर दो, ठीक है। पहले आपके सिस्टम के ऊपर एग्जांपल है, Pentium 4 आता था,
ठीक है। पेंटियम 4 के ऊपर आप सिंपल 2-3 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एक या दो। फिर आपका आया जी कोर टू ड्यू, ठीक है, डुअल कोर। तो आपने मल्टीटास्किंग कंसेप्ट कर दिया, एक टाइम पे 4-5 टास्क कर सकते हैं। अब आ गया i3 i4 सॉरी i5 i7 i9, ठीक है, कोर को तोड़ दिया, प्रोसेसेस को क्या कर दिया, स्केल आउट कर दिया। अब जितने प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उतना टास्क बढ़ रहा है, उतना काम कर सकते हो, दैट इज स्केल आउट, ठीक है। पहले आपके मोबाइल होते थे, ठीक है, मोबाइल के अंदर सिम मेमोरी कार्ड आता 256 GB MB, सॉरी, ठीक है, 256 MB। फिर आया 1 GB, फिर आया 16 GB, ठीक है, अब 128, 256, ठीक है जी। तो ऐसे कंसेप्ट चल रहा है। तो क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा ज्यादा आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए, तो दैट इज स्केल अप। तो आप स्टोरेज बढ़ा रहे हो, ठीक है, मेमोरी कार्ड ऐड करते हो, मोबाइल नया लेते हो जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, दैट इज स्केलेबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, the interoperability among the resources in a distributed system must be integral part of a design of distributed operating system. There are 3 level of compatibility, ठीक है, तो compatible होना चाहिए सिस्टम का, जो यूजर को चाहिए वो compatibility उसको मिलनी चाहिए। और क्या क्या यूजर को चाहिए होता है, ठीक है, that is first one is binary level compatibility, second is execution compatibility, third is protocol level compatibility। पहले binary level, ठीक है जी, binary level compatibility is all processor execute the same binary instructions, ठीक है, ऐसे प्रोसेसर हो जो कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करें, ठीक है, और उन सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी लेवल कंपैटिबल, ठीक है। इवन दो द प्रोसेसर में डिफरेंट इन परफॉर्मेंस एंड इन इनपुट, सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि बाइनरी लेवल एग्जीक्यूशन भी करे, ठीक है, प्रोटोकॉल लेवल एग्जीक्यूशन भी करे, और एग्जीक्यूशन लेवल भी कंपैटिबल हो, ठीक है, सिस्टम ऐसा बनाओ। और उन कंपैटिबिलिटी में क्या कंपैटिबिलिटी आती है, बाइनरी लेवल। इन बाइनरी लेवल कंपैटिबिलिटी और प्रोसेसर एग्जीक्यूट द सेम बाइनरी इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है जी। अगर मेरा सिस्टम बाइनरी कंपैटिबल नहीं है तो ये बाइनरी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो अगर ये नहीं करेगा तो देयर इज एन इशू, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा बनाओ कि ये सारी कंपैटिबिलिटी इनमें हो। सेकंड कंपैटिबिलिटी इज एग्जीक्यूशन लेवल। Execution level compatibility is said to exist if the same source code can be compiled and executed, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन लेवल की ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल की, मेरा सिस्टम पाइथन इंस्टॉल कर ही नहीं रहा, ठीक है, कंपेटेबल नहीं है मेरा सिस्टम पाइथन के साथ, तो पाइथन इंस्टॉल ही होगी, तो मैं पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। आप सिस्टम, अगर आपके सिस्टम पाइथन कंपेटेबल है तो आप कर सकते हो। अगर ऐसा सिस्टम हो जो एग्जीक्यूशन लेवल कंपैटिबिलिटी भी हो, ठीक है, सोर्स कोड भी को भी डिफरेंट लैंग्वेज सोर्स कोड को भी कंपाइल करना। नेक्स्ट इज protocol level compatibility. Protocol level compatibility is the least restrictive form of compatibility. It achieves interoperability by requiring all system components to support a component set of protocols, ठीक है। ऐसे सिस्टम भी बनाए जाए जो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, उन चीजों को बोला जाता है प्रोटोकॉल लेवल कंपैटिबिलिटी, ठीक है। हर एक सिस्टम का अपना प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल लेवल कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। इज द लीस्ट, और ये एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो ये क्या करती है, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी में कि सभी को ऑपरेट करने के लिए असेस हो इस चीज का, उसको बोला जाता है इंटर, ठीक है। सभी इंटर जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उन सभी को ऑपरेशन मिलना चाहिए, by requiring all system components to support a common set of protocol, और सभी को ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी कंपैटिबिलिटी, बाइनरी लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल एंड प्रोटोकॉल लेवल। नेक्स्ट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।
Process synchronization is difficult in distributed system due to lack of shared memory and a global goal. ठीक है, तो इसमें आपका आता है कंसेप्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन में हमने क्या बताया था कि एक अपडेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे को इन्फॉर्मेशन हो. अगर एक रिसोर्स यूज कर रहा है, दूसरा उतनी देर के लिए वेट करे. ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, अगर मैं एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं उस चीज को उस सिस्टम का रिसोर्स ले रहा हूँ, तो दूसरा भी उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो क्या करेगा, तो देयर इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देयर. वो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यू हैव टू वेट सो दैट फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, फर्स्ट टास्क शुड बी कंप्लीटेड. और इस चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. मेरे में और दूसरे सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी. ठीक है, म्यूचुअली. तो म्यूचुअली मीन्स मैं काम कर रहा हूँ, भाई आप वेट करो. ठीक है, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा, आप इस चीज के ऊपर काम करना. इस चीज का भी कंसेप्ट को भी बोला जाता है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन. मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, यू हैव टू वेट. ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. इस चीज को अगर ये चीज होती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओके. अगर ये चीज नहीं होगी तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम क्या होगी, डेडलॉक. नीचे लाइन सेकंड लास्ट लाइन पढ़ना, डेडलॉक में अकर. डेडलॉक मतलब अगर मैं भी लड़ रहा हूँ उस रिसोर्स के लिए और दूसरा सिस्टम भी लड़ रहा है, ठीक है, दोनों में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, लड़ाई हो रही है, मुझे भी चाहिए, तो सिस्टम क्या चला जाएगा, डेडलॉक में चला जाएगा. किसी को भी वो रिसोर्स नहीं मिलेगा. ठीक है, मुझे भी नहीं मिला, दूसरे सिस्टम को भी. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे में. ठीक है, तो क्या होगा, तो डेडलॉक इज देयर. तो ये चीज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है जी, रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आपका जो रिसोर्सेज है रिमोटली पड़े हुए हैं वो इफेक्टिव काम करे, ट्रांसपेरेंट हो. ठीक है, और इस चीज में रिसोर्स मैनेजमेंट तीन स्कीम में डिवाइड है. डाटा माइग्रेशन. ठीक है, डाटा माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाना, डाटा माइग्रेट कर रहे हो. ठीक है, माइग्रेशन होती है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह, वो चीजें होनी चाहिए. कैसे होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट है. कंप्यूटेशनल माइग्रेशन इज देयर. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज देयर, डिस्ट्रीब्यूटर शेड्यूलिंग होनी चाहिए. ठीक है, इस चीज को बोला जाता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा. ठीक है, सारा कुछ वही है, डाटा माइग्रेशन. ठीक है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी तक डाटा को ट्रांसमिट करना. कंप्यूटेशनल माइग्रेशन ऑफ अनदर लोकेशन. ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैसेज सेंड करना. ठीक है, और डाटा सेंड करना. और इस चीज को हमने पढ़ा था अपने नेटवर्क में, आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल. ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल. अगर आप किसी सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आरपीसीसी कंसेप्ट के साथ कनेक्ट होगी. देन डिस्ट्रीब्यूटर शेड्यूलिंग इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी इज देयर. ठीक है, सिक्योरिटी अगर नहीं है तो इश्यू इज देयर. द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Two issues are relevant. First is authentication should be there. Second is authorization. Authentication होती है वेरीफाई करना. Authorization है पर्टिकुलर यूजर है. ठीक है, ऑथोराइज्ड पर्सन डिसाइडिंग एंड ऑथराइजिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रिविलेज. ठीक है, ऑथराइजेशन एक पर्टिकुलर यूजर या एक से ज्यादा यूजर. ठीक है, उस चीज को बोला जाता है ऑथराइजेशन. ये होगी तो सिक्योरिटी इज देयर, अगर नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर होनी चाहिए. स्ट्रक्चर मीन्स उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. कर्नल शुड बी देयर, शेल शुड बी देयर, माइक्रो कर्नल होते हैं. ठीक है, मोनोलिथिक कर्नल होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए. ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर. एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, बना रहे हो, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है जी,
आगे फर्दर मोनोलिथिक कर्नल क्या होते हैं आपको डिटेल में बताता हूँ सब, ठीक है। उससे पहले आपके लिए पोल क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर करना उसका। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पोल 3। जी बेटा जल्दी से करो, ठीक है। किसी को कोई पुराने टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बेटा, जो अभी किए हमने इश्यूज। ठीक है, एंड कर रहा हूँ पोल को। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हो रही थी। स्ट्रक्चर नहीं, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, ठीक है, सिस्टम बनाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, वेल डिफाइंड, ठीक है जी। और उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? 3 जनरल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, दैट इज मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है। फर्दर कर्नल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हमने इतना ही पढ़ा था, कर्नल होता है जी पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
A kernel, further there is a types of kernel. Monolithic, ठीक है, माइक्रो कर्नल, कलेक्टिव कर्नल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये भी एक कर्नल का ही पार्ट है। सबसे पहले मोनोलिथिक कर्नल क्या होगा? मोनोलिथिक कर्नल में अब दो स्पेसेस होती हैं, फर्स्ट इज यूजर स्पेस एंड सेकंड इज कर्नल स्पेस। सॉरी, ठीक है, यूजर स्पेस हम बात हैं जहां पर हमारी एप्लीकेशंस और लाइब्रेरी लाए करती है, जो यूजर असेस कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को असेस कर सकता है, एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, तो वो कहाँ पर लाई करती है, यूजर स्पेस, ठीक है, और लाइब्रेरीज भी आपकी यूजर स्पेस में लाई करती है। फाइल सिस्टम कहाँ पर पड़ा हुआ है, बस आप फोल्डर बना लेते हो, पर मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, वो सारा कुछ कौन करता है, फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड होता है, कर्नल के साथ। आपको है ये बस फोल्डर पता होता है ये है, पर एक्चुअल में ये कहाँ पर पड़ा है वो कर्नल को पता होता है, कर्नल स्पेस में। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज इन द कर्नल स्पेस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ये हमने फंक्शन पढ़े थे, दिस इज इन द कर्नल स्पेस, फंडामेंटल प्रोसेस मैनेजमेंट इन द कर्नल स्पेस, और ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करा रहा है, विद द हार्डवेयर। और मोनोलिथिक इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद वन बिग कर्नल, ठीक है, और ये एक ट्रेडिशनल मेथड था ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने का, with a big kernel consisting of all the services to be provided in the system, ठीक है, और सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देना एक ही सिस्टम के अंदर, उन चीजों को बोला, उस तरह नाम को बोला गया था मोनोलिथिक, ठीक है जी। In the case of distributed system, the often consist of diskless workstation with a local disk storage, multiprocessor computer suitable for intensive numerical computation, etc. It may be wasteful in a distributed environment to run a huge monolithic operating system. और ये ट्रेडिशनल मेथड था, तो ये चला, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी, जब स्केलेबिलिटी कंसेप्ट आने लगा, जब लोड बढ़ता था, ओवरहेड बढ़ता था, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर मेथड। फिर क्या किया, कर्नल, कलेक्टिव कर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, ओके। ऑल सर्विसेज आर इंप्लीमेंटेड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस in a collective kernel structure, the operating system implement the following services as independent process। और क्या क्या सर्विसेज ऐड कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एलोकेशन इज देयर, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ऐड कर दिया गया, नेम सर्विसेज ऐड कर दिया गया, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स फैसिलिटी ऐड कर दी गई, टाइम मैनेजमेंट ऐड कर दिया गया, और इस चीज को बोला गया कलेक्टिव कर्नल स्ट्रक्चर। फिर इसमें भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आए, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, all called process model। Another approach to implement system services is a collective of objects. Each object encapsulate a data structure and define a set of operation on that data structure. Each object is given a type that designates the process of the object, process, directory and files। तो क्या किया गया, कौन सा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका क्या बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया और उसके अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया गया किस चीज को, डाटा को और उसकी फंक्शनैलिटी, ओके। नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। कह रहे हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के तरह बनाना चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है तो देन इट इज नॉट अ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड एज अ सर्वर एंड अ क्लाइंट, ठीक है। क्या होगा, क्लाइंट होगा एक, हम जो यूजर है क्लाइंट है, हम गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, गूगल एक सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल की तरह काम करना चाहिए उसको। सर्वर्स आर द प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोसेसर दैट नीड्स सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट, ठीक है। जो सर्विसेज दे रहा है वो सर्वर होता है, जो सर्विसेज ले रहा है दैट आर अ क्लाइंट, ओके। अ क्लाइंट प्रोसेस नीड्स सम service, send a message to server and wait for a reply message,
ओके, तो क्या होता है, हम फेसबुक की अगर कोई सर्विसेज एक्सेस करना चाहते हैं, हम क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, सर्वर के पास। तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और हम उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक, और वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल concept. The server process after performing the requested task send the result in the form of message to the client process. ठीक है, नीचे एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पर क्लाइंट सर्वर मॉडल कंसेप्ट बताया हुआ है। क्या होता है कि एक सर्वर होगा जिसके साथ आपका सिस्टम, आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल से अगर कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसका लिंक सेंड करते हैं, जहाँ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, सर्वर के ऊपर, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन रन होती है, ऐसे लैपटॉप के ऊपर। और स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप क्या है, क्लाइंट्स है, और सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। पहले हमने पढ़ी है सारी अपने इश्यूज, अगर ये चीजें नहीं होती तो आपके इश्यूज होते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम टॉपिक्स है, ग्लोबल नॉलेज नहीं होगी तो इश्यूज देयर, नेमिंग नहीं करते प्रॉपर तो इश्यूज देयर, स्केलेबिलिटी नहीं है तो इश्यू इज देयर, कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी भी तीन तरह की है, बाइनरी लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल, प्रोटोकॉल लेवल। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम इज देयर। रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम इज देयर। और रिसोर्स मैनेजमेंट भी तीन तरह की होती है, डाटा माइग्रेशन, कंप्यूटेशनल माइग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग, ठीक है जी। सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर में ट्रेडिशनल मेथड जो था वो मोनोलिथिक करना था, फिर आया कलेक्टिव करना स्ट्रक्चर, फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। फिर हमने मोनोलिथिक के बारे में पढ़ा, कलेक्टिव, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर हमने सर्वर, नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, कंप्यूटिंग मॉडल के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी होनी चाहिए, अगर ये चीज नहीं है तो देन इट इज नॉट अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट टॉपिक इज योर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है तो प्रॉपर आपका सिंक होना चाहिए, ठीक है जी। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप गूगल जीमेल से, ठीक है, जीमेल से हमें कोई पीडीएफ सेंड करते थे तो आपकी वो जो फाइल सेंड कर रहे हैं वो क्यू में चली जाती थी, क्यू सेंड नहीं होती थी, ठीक है, क्यू में आपको लिखा आता था इट इज इन अ क्यू। तो वो क्या प्रॉब्लम है कि वो आपका जीमेल जो है प्रॉपर सिंक नहीं हुआ। काफियों को प्रॉब्लम आई है इस टाइम भी कि आपकी मेल जो है आपकी ईमेल आईडी से नहीं सेंड होती, सेंट आइटम में चली जाती है पर आगे लिखा आता है क्यूड, ठीक है, तो वो क्यू में पड़ी रहती है, हमारे तक नहीं पहुंचती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीमेल को सिंक कराना पड़ता है। सिंक मींस सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रॉपर तब भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपकी वो एप्लीकेशन और आपका वो ब्राउजर अप टू डेट नहीं है तब भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जहां आपको वो एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, देन यू विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन both the sender and the receiver are synchronized with the clock or a signal encoded into the data stream. In synchronization communication, the sender and the receiver must synchronize with one another before data is sent, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने लगे हैं तो पहले सबसे पहले क्या होगा, सिंक होगा, ठीक है। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, मैं सेंड करूंगा, आप रिसीव करोगे, मैंने सेंड कर दिया, अब आप रिसीव करोगे। दैट इज अ प्रॉपर synchronous communication, ठीक है। These characters are used to synchronize a block of information
क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर हायर स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अगर प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर प्रॉपर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है तो यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, और वो भी आपका हाई स्पीड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। Synchronized clock will result in better data transmission and will improve the uncertainties in the whole network process, और ये चीज improvement लेके आती है। अगर synchronized clock है तो there is an improvement. Next is your inter-process communication, IPC. Inter-process communication is the mechanism which allow process to communicate with each other and synchronize their action. The communication between these processes can be seen as a method of cooperation between them. ठीक है, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं आपको मैसेज सेंड करूंगा, ठीक है। तो नेटवर्क में हमने ये पढ़ा था, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज सेंड करता हूँ तो आपसे वो एक्नॉलेजमेंट आती है मुझे, ठीक है। तो मीन्स वी बोथ आर सेंडर एंड रिसीवर आर एक्टिवेटेड, ठीक है। मैं सेंड करने के लिए एक्टिवेट हूँ और रिसीव करने के लिए एक्टिवेट हूँ। तो that is the inter-process communication. Is a mechanism which allow process to communicate with each other and synchronize their action. मैंने सेंड कर दिया तो मेरा एक्शन सिंक होगा कि सेंडर ने सेंड कर दिया, अब रिसीवर की टर्न है रिसीव करने। The communication between these processes can be seen as a method of cooperation between them. Processes can communicate with each other through both shared memory and messages. ठीक है, process communication is there with the concept of your shared memory and a message pass. This is the communication and synchronization or synchronized communication भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। That's all about your today's topic, और ये हमने पढ़ा है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, that is your distributed operating system, ठीक है। ऑलमोस्ट थ्योरी है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ठीक है, और उसके इश्यूज बताए हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं होंगे वो इश्यूज ही होंगे, ठीक है जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, बेटा पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर, चैट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लियर है तो तभी मैसेज कर दो कि ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, पिछली मैंने पीपीटी नहीं सेंड कर पाया मैं आपको, ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी पीपीटी, ठीक है, और जो पुरानी थी फाइल मैनेजमेंट की वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और असाइनमेंट अपने सभी बच्चे असाइनमेंट अपने रेडी रखना, सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। ईआरपी पोर्टल में मैंने अपलोड कर दी हुई है, एक सेम एज इट इज ग्रुप ही चलेगा। A1 वालों का A1 जो सर ने बताया हुआ है एज इट इज, ठीक है। A2 वालों का भी जो पिछली बार जैसे किया था आपने, ठीक है जी। और कल आपको लिंक सेंड होगा, ठीक है, गूगल फॉर्म का, और टाइम भी मेंशन कर दूंगा कि इस टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं रिस्पॉन्स बंद कर दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 बजे तक हम रिस्पॉन्स रखें, 4 या 3 बजे तक मैसेज कर दूंगा मैं, तो तब के अंदर अंदर, ठीक है, सुबह और जो भी टाइम दूंगा उसके अंदर अंदर आपने वो फाइल अपलोड कर दी है, ठीक है। प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर नेम होना चाहिए, ठीक है जी। तो जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी वो मुझे मैसेज करके बता, ठीक है। प्रॉब्लम आती है कि कई बच्चों को पीडीएफ प्रॉपर वो साइज नहीं रखते, तो पीडीएफ का साइज प्रॉपर 10 MB से नीचे नीचे रखना आप, ठीक है जी। और पीडीएफ होनी चाहिए, जेपीजी फाइल अपलोड कर रहा होता है, कोई फोटोज अपलोड कर रहा होता है, ठीक है, वो चीज नहीं,
ओके। और जो अगला कंसेप्ट होगा हमारा, अच्छा कुछ एमएसटी के मार्क्स बेटा मैं अगले लेक्चर जो हमारा है ना 1 घंटे का, उसमें बता दूंगा आपको। सोनू आप बार बार ज्वाइन कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपका कोई नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। इश्यूज मैंने बताए थे कि जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स पढ़े ही, कंपेटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, स्केलेबिलिटी, अगर ये चीजें फुलफिल नहीं होती, ठीक है, वो चीज नहीं कर पाते हम, तो वो इशू है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है। तो ये चीजें नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इशू ना आए, कंपैटिबिलिटी रखनी पड़ती है, स्केलेबिलिटी रखनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है जी, नेमिंग शुड बी प्रॉपर देयर, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर ये चीजें नहीं होती तो डेट इज इशू, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डेट इज हमारा जो कंसेप्ट होगा डेट इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है आज ही। आप अगर मल्टीपल आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से है असाइनमेंट का तो आप कर लेना, ठीक है। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट, ठीक है, 4th यूनिट चल रहा है हमारा, क्लियर है, ठीक है बेटा। अभी एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, और अपना असाइनमेंट रेडी रखना, कल मैं लिंक डाल दूंगा सुबह ही गूगल क्लासरूम, ठीक है, ओके बाय।